भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा है। अपराधी था ना, तो तुम्हारे छाती में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो भैया दर्द मत पालो। हत्या के मामले कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है। सब दोगले होते हैं। मेरे तुम्हारे अब्बा थे क्या? बुलडोजर चलाने के मामले में भी योगी सरकार नंबर 1 है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है। कौन सा यूनिवर्सिटी से? पप्पू। अभी इसकी पप्पूयत निकालता हूँ सबके सामने। पता चले, हमें भी तो पता चले कितना बढ़ गया है, हमें भी पता चले। भारत में सबसे ज्यादा हत्या के मामले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहाँ हैं? 2023 का मैं बता रहा हूँ आपको, 2023 का आपको खोल के दिखा रहा हूँ। 2023 में हो गई। हाँ, मुख्तार अंसारी मारा गया तो सबसे ज्यादा हो गया। देखिए, आप ऐसे गोली मार के न्याय दोगे? वो तो किसी अपराधी ने मारा ना, अपराधी ने मारा ना। वो भी तो अपराध है। सोचिए कि एक मीडिया के सामने मार दिया गया, ये कितना बड़ा अराजक है, अराजकता है। अभी कितना सज्जन आदमी था जिसको मीडिया सज्जन नहीं था, वो अपराधी था, लेकिन अच्छा ये सोचिए, अपराधी था ना, तो तुम्हारे छाती में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे छाती तुम्हारे अब्बा थे क्या? अरे भाई, इतने लोगों को मारा तब कोई बोलने आया? हमारा विकास दुबे मरा तो आपने सुना कोई हिंदू आया रोड पे? इनका विकास दुबे था मैम। वो बात कह रही है। मेरा मुख्तार अंसारी नहीं है, ठीक है? मेरा वो अतीक अहमद नहीं है। एक मिनट, सबसे पहले कौन मरा? सबसे पहले कौन मरा? विकास दुबे मरा ना। किसी हिंदू को आपने देखा सड़क पे आते हुए? अतीक अहमद जैसा गुंडा आतंकवादी मरता है तो बंगाल में कैंडल मार्च निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भैया गलत है ना। और मीडिया के सामने मारा ना, अच्छी बात है, तभी तो मुख्तार अंसारी की पतलून गीली हुई ना। ऐसे लोगों को सामने ही मारना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देखे कि भैया तुम अगर पिस्तौल उठाओगे ना तो तुम्हारा यही हाल होगा। तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो भैया दर्द मत पालो। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोग मरेंगे ही, और आप उनका समर्थन लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं कि मेरा विकास दुबे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, तो रो क्यों रहे हो? मैं इस पे नहीं रो रहा है, मैं इस पे रो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में नंबर 1। मैं उत्तर प्रदेश चाहता हूँ। डेटा झूठा करूँ? तुम्हारा डेटा झूठा करूँ? अभी निकालू फोन में? माफी मांगोगे इतने लोगों के सामने? मैं मांगूंगा। आप मांगोगे? एनसीआरबी गृह मंत्रालय का डेटा होता है, वो आप तुरंत खोज लीजिए, ठीक है? नहीं, रुको। ये जो पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ना भैया, अभी इसकी पप्पूयत निकालता हूँ सबके सामने। निकालिए, मैं भी निकाल के दिखाता हूँ। चलिए निकाल लीजिए, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं इतने। आप भी निकाल रहे हैं क्या? हाँ, मैं निकाल रहा हूँ। चलिए आप भी निकाल लीजिए। हाँ, बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ। अरे ये तो गलत है, वो दिखाना सही। आ गया? किसका है? ऐसा भी नहीं है कि मैंने बनाया, पता है। टाइम्स नाउ का है। मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का डेटा, एनसीईआरटी नहीं, एनसीआरबी जो भी डेटा। अरे इनका होगा कुछ। अरे हॉटस्पॉट भैया मेरे पास है। ये भैया कौन सा रिपोर्ट लाएंगे बताऊं? जॉर्ज सोरस का रिपोर्ट लाएंगे, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लाएंगे। देखिए, दिखाइए। एनसीआरबी से टाइम्स ऑफ इंडिया खुल गया। मैं दिखा रहा हूँ। गायब हो गया क्या भैया? देखिए, अब देखो, न्यूज़ क्लिक का डेटा खोल रहा है जो आतंकवादी है। 5 दिसंबर जिसको कम्युनिस्ट को अभी पकड़ा गया था, वो न्यूज़ क्लिक का डेटा खोल रहा है। चाइना से ये जो भी लोग है ना, ये सब कार्ल मार्क्स वाले, कार्ल मार्क्स का बुक लेके आते हैं भैया। सॉरी मांगिए योगी जी से। मांगो। मैं नहीं मांगने वाला। हवा निकल गई, हवा निकल गई भाई। राहुल गांधी की तरफ पाला बदल लिया। भाई सुन लो, पाला बदल लिया ना भाई, मैं माफी मांगने ये लोग जो भी ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं ना, वो सब के सब दोगले होते हैं। इनको जहां से पैसा मिलता है ना, वहीं जाके तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। अब भैया न्यूज़ क्लिक वालों का तो सबने देख लिया, 32 करोड़ रुपए मिले थे और उसी का डेटा खोल रहे हैं। मैं दूं हॉटस्पॉट दूं? हॉटस्पॉट दूं? होती थी इनकी सरकार में, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अतीक अहमद किसी का दिन दहाड़े घर लूट लेता था, दिन दहाड़े हत्या कर लेता था। 200 मुकदमे 2018 में दर्ज हुए अतीक अहमद पर। सुनिए, एनसीआरबी का डाटा की बात कर रहे हैं ना आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा की बात कर रहे हैं ना आप सुनिए मेरे से। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ नहीं थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर, अपराधी, पोषित माफिया समाजवादी पार्टी के उनके। अरे भैया उसको खोलो। हाँ, मैं दिखाता हूँ। हेडलाइंस मत पढ़ो। इनके जितने डेटा हैं
आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आप फोन चोरी की FIR लिखवाने जाओगे ना, वो भी लिखी जाएगी, बलात्कार की लिखवाओगे वो भी लिखी जाएगी, सारी रिपोर्टें लिखी जाएंगी। इनकी सरकारों के न तो मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया, अतीक अहमद के खिलाफ जो थाने में FIR करने जाता था उसको बंदी बना लेते थे, उसको मारते थे। रेप में सबसे नंबर 1 ना राजस्थान ही है। अभी तक डेटा मिला नहीं है। बन जाएगा। अब बताइए, हम हिंदू राष्ट्र पे हत्या बात के मामले में तो नंबर 1 है हो यूपी। गया अब। हत्या के मामले में देखिए बुलडोजर चलाने के मामले में भी योगी सरकार नंबर 1 है। और सुनिए घुस जाना अपराधियों की हत्या हुई है और हम भी कहते हैं होनी चाहिए, आगे भी होती रहेगी और होगा हमेशा ऐसा ही। सुनिए मैडम, ठीक है, अब बाकी आपके पास में डाटा नहीं है तो पहले तो वो डाटा खोज के लाइए, हॉटस्पॉट नहीं है तो मैं देता हूँ, ठीक है, या फिर पहले सबसे पहले माफी मांगिए भाई से। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना भैया अतीक अहमद सुनो, ऋषिकेश भाई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के लिए कहना चाहता हूँ, घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर चले ला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, साफ कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और सुनो, भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, ऐसे बुलडोजर चलेगा। देखिए पहले माफी मांगे फिर सुनाए। देखिए हम ऐसी हमें मानसिकता से बचना है। किस तरीके से एक दबाव बना के पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए NCRB का जो डेटा है उसे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अभी फिलहाल अगर मैं किसी कि कोई ऐसा अगर मैं रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ या मैं निकाल भी रहा हूँ तो इसे ये बता रहा है कि वो दूसरी उसका है, तो NCRB का एक देखिए मैंने जब एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई तो ये कह रहे हैं कि ये बिका हुआ चैनल है, ठीक है। आप रिपोर्टर हो ना, न्यूज क्लिक के बारे में आपको नहीं पता? डाटा पर बात करेंगे, पता है ना, ये लोग वो डेटा दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान हमसे ज्यादा सुरक्षित है, चाइना हमसे ज्यादा डेमोक्रेसी वाला देश है, श्रीलंका हमसे ज्यादा विकसित है। तो भैया ऐसे डेटा को आप मानो, राहुल गांधी मानेंगे और पूरा इंडिया अलायंस मानेगा। हम लोग ऐसे डेटा को नहीं मानते भैया, हम ग्राउंड पे देखते हैं जो उसी पे विश्वास करते हैं। और आप पहले माफी मांगो, वरना आपके घर भी बुलडोजर चल जाएगा झूठ बोलने के चक्कर में। यही जो धमकी भरा जो माहौल बनाया गया है ना, लोगों को डराने के लिए, लोगों के डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसी से हमें बचना है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, मोदी जी का एक ऐसा समाज बनाना है जिसको वो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। हम वही तो मैं बात बोल रहा था जिसमें मैंने शुरू किया था कि हिंदू राष्ट्र जैसी चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, हम हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बन गया इस्लामिक भैया? ये बोल रहे थे ना अभी सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ और सबका विकास में देशद्रोही और आतंकवादी एक्सक्लूडेड है, उनको हम गिनती नहीं देते। और ये बोल रहे भैया हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? भैया हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, हम 80% मेजोरिटी हिंदू है, फिर भी हमारे यात्रा पे पत्थरबाजी हो, हमारे ही गौ माता को काटा जाए, हमारे ही बहन बेटियों के साथ रेप हो, हमारा ही कन्वर्जन हो, सब कुछ तो नुकसान हमें ही हो रहा है ना। हिंदू राष्ट्र, अब ये क्या इनकी पीढ़ियां भी देखेगी हिंदू राष्ट्र बनता हुआ, और हम बनाएंगे भैया, इनके जैसे लोग आएंगे ना, सबको कुछ चलने का काम हम करेंगे। मैं बताता हूँ, देखिए मैं भी एक हिंदू हूँ और मुझे बहुत गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन बात उसकी नहीं है। देखिए बात उसकी नहीं है, देखिए यही नाम पूछने का तरीका है। मेरा नाम आदर्श है, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात ये आदर्श है अकबर है भाई। देखिए वो नहीं होते, सुनिए, हिजड़े वो नहीं होते जो लाल बत्ती पर ताली बजाते हैं, असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े, नाम याद है आपका, बाला साहब ठाकरे ने कही थी। और सुनिए दूसरी बात, आप सुनिए NCRB की डाटा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पर राजस्थान की बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान महिला उत्पीड़न में रेप केस में पहले नंबर पर है, उस पर बात नहीं करेंगे। टेप लग जाएगा, फेविकोल का मजबूत जोड़, कुछ भी जोड़े। शांति धारीवाल जी बकायदा भरी है, वो विधानसभा में बोला था, बोले राजस्थान मर्दों का प्रदेश से बलात्कार होते रहेंगे। मतलब जो बलात्कार करेगा वही मर्द है, आदमी है वो। राजस्थान की सरकार का यह मतलब था, गहलोत सरकार का मतलब ये था कि जो बलात्कार करेगा वो मर्द है, जो राजस्थान में बलात्कार करेगा वो नामर्द नहीं है। पत्रकार महोदया, इनको बताइए, इनकी फाइलों में
इनकी फाइलों में, अशोक गहलोत की फाइलों में राजस्थान का मौसम गुलाबी था, मगर ये आंकड़े झूठे थे और ये दावा किताबी था। इसीलिए राजस्थान की जनता ने लात मार के साइड करा इनको। अमन गौंडवी जी की कविता पढ़ रहे हैं, उनकी और कविताएं पढ़ेंगे तो आपको बहुत लात खानी होगी। बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं ना किसी न करता तो क्या करता? मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अगर देखिए मैंने ना किसी सरकार का विरोध किया है, ना मैंने किसी पार्टी का समर्थन किया है। मैं बस इतना कहना, ये उत्तर प्रदेश सरकार को यार ये देखिए किसके बारे में बोल रहे हो? आपको ये भी पता है, आप अभी बोले कि मैं किसी का सरकार का विरोध नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, फिर बोल क्या रहे हो? मुझे ये बताओ, बोल क्या रहे थे इतनी देर से? पूछ लो। मैं क्या कह रहा हूँ, वीरेंद्र साहू के यहाँ से 350 करोड़ मिले, एक बार कांग्रेस के लिए तो बोल दो कि भ्रष्टाचारी है। एक बार बोलो धीरज साहू। देखिए ना मैंने सरकार का विरोध किया, ना मैंने किसी पार्टी का समर्थन किया। मैंने बस इतना कहा है कि जो हिंदू राष्ट्र पे आप बात कर रही थी, मैंने ये कहा कि मोदी जी की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा है। हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ सर्वसमावेशी हो, अखंड भारत की अगर हम बात करते हैं, मैंने यही बात कही थी कि अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं, वहाँ तो बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। तो अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम कैसे, अगर हम जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कैसे हम अखंड भारत की बात कर सकते हैं? मेरी बस इतनी ही सी बात थी जिसको इन लोगों ने पूरी तरीके से कहां तक भटकाया और कहां तक अपने मन से ले गए, मैं वो नहीं कहना चाहता। ठीक है, बस इतना कह के मैं अखंड भारत में घर वापसी नाम की भी चीज होती है। ना सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक लाइन सुनिए। ना देश भक्त से भाग गए। एक सेकंड, अरे वो भागेंगे यार। सुनिए मैडम, एक बार भैया प्लीज एक बार आकर के बोल दो, एक बार आकर बोल दो धीरज साहू कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है। एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। 350 करोड़ रुपए धीरज साहू के यहाँ से मिले, कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू भ्रष्टाचारी। एक बार बोल दो। देखिए एक बार बोल दो। जिस भी तथाकथित व्यक्ति के पास से पैसे पाए गए वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसकी जांच हो, उसे जेल में डाला जाए। धीरज साहू नाम ने, हाँ, धीरज साहू व्यक्ति के यहाँ 800 करोड़ कितना पाया गया ना, कितना पाया गया? 350 करोड़ रुपए पाए गए हैं। वो भ्रष्टाचारी है, उसे जेल में डाला जाए। और किसी भी पार्टी का उसके साथ लिंक मिलता है, उसे जेल में डाला जाए। ठीक है। और कांग्रेस अगर या मोदी साहब कौन ज्यादा बुद्धिमान, जरा बताना। देखिए मोदी साहब या राहुल गांधी कौन ज्यादा बुद्धिमान? अच्छा, देखिए बुद्धिमानी की बात हो रही है। देखिए इसमें देश के दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की बेइज्जती होगी, लेकिन मैं मोदी जी को कहूंगा क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, वो बड़े हैं, उम्र में ज्यादा है, हालांकि उनको ज्यादा तजुर्बा है, वो प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इतने दिन से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि मोदी जी को ज्यादा ही बुद्धिमानी होगी राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी कम उम्र उनकी कम है। ठीक है, वोट उसे दो जिसके पीछे जनता पागल हो, उसे वोट मत दो जो खुद पागल हो। ठीक है, जो भी हो सकता है, उनके अपना पर्सनल मानना हो सकता है। मैंने तो बहुत सिंपल सा एक सामाजिक मुद्दा छेड़ा था कि हमें कैसा समाज बनाना है, जहाँ पे हम कैसे एक ऐसे समाज बना रहे हैं जहाँ पे हम एक धर्म के लिए, मतलब एक ऐसा समाज नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पे कोई दूसरे धर्म के रहने वाले व्यक्ति को मतलब प्रॉब्लम हो, उन्हें सुरक्षा दे। तुम्हारे नजर में अतीक अहमद आतंकवादी है या नहीं? है ना? नहीं, अपराधी है। और मुझे बता दो ऐसा कोई एक हिंदू जो आतंकवादी हो? आतंकवादी? हाँ, नहीं। देखिए निकला, बंद हो गई आवाज। देखिए मैम, ना देशभक्त, सुनो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ना देशभक्त खराब है और ना देशभक्ति खराब है, लेकिन जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं ना भैया, वो रक्त खराब है। तो अब तुम देख लो तुम्हें कौन सी जगह पे आना है। मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए हिंदू होना या हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की बहुत सिंपल सी परिभाषा है। मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है। कौन सा यूनिवर्सिटी से? पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा तुम्हारा? मैं जोर से बोलो। मैं बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस। कौन सा पूरा हो गया भैया, MNC में जॉब कर रहा हूँ, फेडेक्स में। पता है मैं काम पढ़ रहा हूँ, तुमको पता है? नहीं पता। ऐसे यूनिवर्सिटी कर रहे हो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ता हूँ और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ता हूँ, समझे? मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता। नहीं, मेरी काबिलियत पे अगर तुम बात किए, नहीं, तुम काबिलियत से नहीं, तुम जिस तरीके आतंकवादी बोलने में तुम्हें डर लग रहा है। देखिए अतीक अहमद एक दोषी अपराधी है। उसके ऊपर हाँ आतंकवादी था, बहुत बड़ा। याकूब मेनन आतंकवादी था या नहीं? जाकिर नाइक को मैं क्यों नहीं कहूँगा? जाकिर नाइक आतंकवादी था या नहीं? भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये? तुमसे मैं पूछूं नाथूराम गोडसे आतंकवादी था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हो गया। मैं खुल के बोल रहा हूँ, नाथूराम गोडसे मेरा आदर्श था।
अब बताओ, हमारी विचारधारा है। देखिए- उसके वजह से आज हम जिंदा है, वरना हम आपके जैसे बात कर रहे होते अभी तक। देखिए बस इनके इस जवाब से मुझे ये पता चल गया है कि ये पूरी तरीके से पूर्वाग्रह और उस मानसिकता से ग्रसित हैं। इस वजह से मैं मतलब और अधिक इनका जवाब नहीं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जवाब है नहीं। होगा गांधी हमारा पिता नहीं है, तुम ले जाओ अपने घर में गांधी को, सबको जितने गांधी है सबको ले जाओ अपने घर में, बाप बना लो अपना। गांधी किसी का राजपिता नहीं है। गांधी जी ने मरते टाइम क्या बोला था, हे राम, और राम जी क्या कहते, जन्मी जननी जन्म भूमि मात्र के समान है। वो जब धरती को माता मानते थे तो गांधी जी कैसे देश के पिता हो सकते हैं। दूसरी बात, गांधी जी का जन्म कब हुआ, धरती से पहले हो गया था क्या? जो व्यक्ति धरती के उत्पत्ति के बाद पैदा हुआ, धरती का पिता कैसे हो सकता है भैया? धरती का पिता कोई नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि है, धरती हमारी माता है, क्लियर कट बात है। जो गांधी को पापा मानते रहे कांग्रेस पार्टी वाले। तमाम हिंदू राष्ट्र को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर लोगों ने अपनी राय दी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कैसी लगी खबर, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।